नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। रोजाना की तरह 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 90 साल पूरे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज 5000 लोगों की मीटिंग में बनाएंगे सेना की रणनीति। चीनी सेना के फिर से घुसपैठ करने की खबर। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली के 12 होटी में 25 जुलाई को चीनी सैनिक घुसे थे। सूत्रों के मुताबिक 12 होटी में 1 किलोमीटर अंदर तक घुसे चीनी सैनिक। उत्तराखंड सरकार ने घुसपैठ की पुष्टि नहीं की। दिल्ली में चीनी राजदूत से मिले पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित। एक अंग्रेजी अखबार से कहा, जल्द शुरू हो सकती है भारत पाकिस्तान में बातचीत। बासित का दावा, भारत पाकिस्तान में बातचीत शुरू कराने के लिए संपर्क में दोनों देशों के एनएसए हैं। अजीत डोवल और जानरुआ के भी मुलाकात हुई है। आतंकी फंडिंग मामले में सैयद अली शाह गिलानी पर एनआईए का शिकंजा और कसा। गिलानी के करीबी देवेंद्र सिंह बहल के गांव पर छापेमारी। गिलानी के कहने पर कई बार पाक उच्चायोग गया था देवेंद्र सिंह बहल। एनआईए ने गिलानी के छोटे बेटे नसीम को भी 2 अगस्त को पेश होने के लिए समन दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे होनी है। कल राज्यसभा से गायब रहे मंत्रियों सांसदों को झेलना पड़ सकता है पीएम का गुस्सा। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के बिल पर सरकार कल नहीं रोक पाई थी विपक्ष के 2 संशोधन। 30 सांसद और मंत्री राज्यसभा से गैर हाजिर थे। गुजरात में कांग्रेस विधायकों को पाला बदलने पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने कल सरकार पर निशाना साधा था। अब हर महीने 4 रुपए बढ़ेंगे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। अगले साल मार्च तक एलपीजी पर पूरी सब्सिडी खत्म करेगी सरकार। एलपीजी सब्सिडी खत्म करने पर भी संसद में हंगामे के आसार हैं। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी को आम लोगों की चिंता नहीं। बाढ़ से बेहाल असम का दौरा करेंगे आज पीएम मोदी। हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे, राहत बचाव का जायजा लेंगे। राजस्थान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने दौरा किया। राहत कोष से सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की है। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज शाम 4 बजे। हो सकता है कई बड़े ऐलान। आरजेडी पर बड़े पलटवार की तैयारी में नीतीश। आरजेडी के मंत्रियों के 20 महीने के काम और उनके मंत्रालयों के फैसले का ऑडिट हो सकता है। बिहार में एनडीए सरकार ने एक साथ 7 जिलों के डीएम हटा दिए। 7 सीनियर अफसरों को भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया। 11 नए डीएसपी को भी पोस्ट किया गया। झारखंड सरकार आज से 210 दुकानों में खुद शराब बेचेगी। पहले साल 1500 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा। झारखंड के सीएम ने कहा, अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए खुद शराब बेचने का फैसला लिया। कैबिनेट में मंत्रियों ने विरोध किया था। झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी। मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है बिल। आज रघुबर कैबिनेट में चर्चा होगी। लखनऊ में आज एनएचएआई के दफ्तर पर अमेठी के किसानों के साथ राहुल गांधी का धरना। जमीन के बदले पूरा मुआवजा न देने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ट्रांसजेंडर्स को दी साड़ी न पहनने की सलाह। कहा, सरकार ट्रांसजेंडर बिल पास करके जल्द ही हक दिलाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 5 दिन। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी आज भुवनेश्वर में बीजेडी के सांसदों से समर्थन मांगेंगे। यूपीएससी परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। 18 जून को ये एग्जाम हुआ था। सुनंदा मर्डर केस में दिल्ली हाई कोर्ट आज सुब्रमण्यम स्वामी की नई याचिका पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली पुलिस से जल्द ही चार्जशीट दाखिल कराने की मांग है। 1982 बैच के अजीत सिंह बने राजस्थान के नए डीजीपी। आज 11 बजे कार्यभार संभालेंगे। बीजेपी में आए यूपी से समाजवादी पार्टी के 2 और बीएसपी के साथ ही एक विधान परिषद सदस्य भी। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यता दिलाई। योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक। अपराधों पर लगाम लगाने की आखिरी चेतावनी दी है। गाजियाबाद में हज हाउस खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पथराव और तोड़फोड़ की है। हमले में महिला कांस्टेबल घायल। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। यूपी के चित्रकूट में डायल 100 में तैनात पुलिस वालों पर युवक से छीना झपटी का आरोप है। कैश और मोबाइल छीन लिया। यूपी के गोंडा में दबंगों का प्ले स्कूल पर हंगामा। तोड़फोड़ की और स्टाफ के साथ मारपीट भी की। सहारनपुर में छेड़छाड़ से परेशान 10वीं की छात्रा स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर है। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एटीएम ठगों की एक और हरकत। महिला को झांसा देकर 10,000 रुपए निकाल कर ले गए।
कानपुर में किराएदारी के विवाद में हुई थी युवक की हत्या। मकान मालिक और उसके 3 बेटों समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में पुलिस ने 185 किलो चरस बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है। 2 की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने पैराशूट, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून और पैरा जंपिंग पर रोक लगा दी है। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के बाहर महिला की चाकू मारकर हत्या। 2 लड़कों ने चाकुओं से 5 वार किए। रंजिश का अंदेशा। सड़क पर किसी ने नहीं की हमलावरों को पकड़ने की कोशिश। चेहरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में एसएसबी का भगोड़ा जवान देवेंद्र डबास गिरफ्तार हुआ। फर्जीवाड़े के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। महंगी गाड़ियों की चोरी करवाकर इंश्योरेंस क्लेम कराता था देवेंद्र डबास। BMW समेत 7 महंगी कारें बरामद हुई। पिस्टल भी मिली है। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के बाद मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। बीते हफ्ते मलेरिया के 58 नए मरीज सामने आए। अगस्त में और बढ़ सकते हैं। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के मरीज। अब तक 550 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेजेस की फंडिंग रोकी है। 10 महीने से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी न बनाने पर फैसला। 28 कॉलेजेस की फंडिंग रोकने को बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की सनक बताया। एलजी अनिल बैजल से मिल सकते हैं आज पार्टी के नेता। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में हड़ताल को लेकर सियासत तेज हुई। बीजेपी ने केजरीवाल को इसके लिए जिम्मेदार बताया। मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास एक पुलिस वैन और जीप में टक्कर हुई। 2 लोग घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम पर विवाद बरकरार है। बीजेपी नेता राज पुरोहित ने अबू आजमी और वारिस पठान को निलंबित करने की मांग की। अबू आजमी ने कहा, जहां तक मद्रास हाईकोर्ट का आदेश जब तक वो नहीं देख लेते तब तक कायम है वंदे मातरम न गाने के अपने रुख पर। नागपुर में 2 बच्चों ने खतरे में अपनी जान डाल दी। डॉक्टर ने एक के पेट से घड़ी का सेल निकाला, दूसरे के पेट से कील निकली। नांदेड़ के किसान राम पतोरे ने परिवार को 5 लाख का मुआवजा महाराष्ट्र सरकार देगी। बीमा के लिए लाइन में खड़े होने के वक्त मौत हुई थी। फरीदाबाद में थाना प्रभारी और 3 पुलिस वालों पर युवक की पिटाई का आरोप है। युवक अस्पताल में भर्ती। भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। नौकरी के नाम पर ठगी करते थे। अब तक कई को लाखों का चूना लगा चुके हैं। अमृतसर में टूरिस्ट से लूटपाट करने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ। रिवॉल्वर और चाकू बरामद। पहले से दर्ज थे कई मामले। बिहार के बेतिया में बक्से से नाबालिग का शव मिला। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका है। बिहार के बेगूसराय में नामी बदमाश अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। राजस्थान के बूंदी में बुजुर्ग पर 8 साल के मासूम से रेप का आरोप है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान की नागौर जिला जेल के होमगार्ड जवान से 42 ग्राम अफीम बरामद हुई। कैदियों को सप्लाई करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के खरगोन में PWD ठेकेदारों और बिल्डर्स से 14 लाख की ठगी। इंदौर से पकड़े गए बदमाश 20 मोबाइल सिम और कई बैंक के डेबिट कार्ड भी बरामद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में टायर शोरूम में लाखों की चोरी हुई। दीवार तोड़कर चोर घुसे। पंजाब के पटियाला में पराठे खाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। 2 लोग घायल हुए। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। कोटा के MBS अस्पताल में HIV पेशेंट की अनदेखी का आरोप है। 2 घंटे तक बेड नहीं मिला, स्ट्रेचर नहीं मिला। निजी अस्पताल में रिश्तेदार लेकर गए। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने मरीज की अनदेखी को बेबुनियाद बताया। कहा, मरीज के रिश्तेदार उसे मर्जी से निजी अस्पताल लेकर गए। कोटा में गैस सिलेंडर की अवैध रीफिलिंग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। 230 सिलेंडर जब्त हुए। 3 हिरासत में ले लिए गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में किसी ने कूड़े के ढेर में दिव्यांग बच्ची का शव दफना दिया। मंत्री ने कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में अंधविश्वास का खेल। किसान को जिंदा करने के लिए लोगों ने उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा। करंट से मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में अब 7 दिन की बजाय 1 दिन में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। परिवहन मंत्री ने आदेश दिए। गुवाहाटी में राजधानी एक्सप्रेस से 40 लाख रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। रेलवे पुलिस ने छापेमारी की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रेत माफिया ने पटवारी को जान से मारने की धमकी दी। ट्रक और ट्रैक्टर जब्त किए पटवारी। सवाई माधोपुर में पैंथर ने एक महिला और 2 बच्चों पर हमला किया। वन विभाग ने बेहोश कर जंगल में छोड़ा। पीलीभीत में बाघ की दहशत के बाद वकीलों की हड़ताल, धरने प्रदर्शन की धमकी।
मुंबई के भांडुप में धूमधाम से मनाई गई जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष सप्तमी। 23 किलो का निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया। सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट बनेगा भोपाल एयरपोर्ट। अगले महीने लगेगा कोचीन एयरपोर्ट जैसा सोलर प्लांट। 5 अगस्त तक बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख। वित्त मंत्रालय ने दी डेडलाइन बढ़ाने को मंजूरी। इंडस्ट्री और बाजार को उम्मीद है चौथाई से आधा फीसदी तक आरबीआई दरें घटा सकता है। 2 अगस्त से एमपीसी की बैठक है। सेविंग अकाउंट को एसबीआई से झटका मिला है। 1 करोड़ से कम रकम पर अब 4% की जगह मिलेगा सिर्फ 3.5% ब्याज। आरबीआई ने यूनियन बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। केवाईसी नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया। नहीं होगा अब स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के बीच मर्जर। चुनिंदा एसेट्स ही स्नैपडील बेचेगा। जीप ने लॉन्च की अपनी नई कैंपस एसयूवी। करीब 15 लाख से इसकी शुरुआत होगी। भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की बड़ी कामयाबी। फीबा एशिया कप खिताब पर कब्जा किया। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान को हराया। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की पुरजोर तैयारियों में आईसीसी लगा है। बीसीसीआई प्रस्ताव से खुश नहीं है। सितंबर तक आईओसी को जवाब देना है। 3 अगस्त से शुरू होने वाले कोलंबो टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा के लिए ये खास होने वाला है। पुजारा की करियर का 50th टेस्ट होगा। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका की तरफ से दिनेश चांदिमल को ही इनकी वापसी हो सकती है। बुखार की वजह से पहले टेस्ट में नहीं खेले थे चांदिमल। हार्दिक पांड्या दोहराना चाहते हैं युवराज सिंह का कारनामा। पांड्या ने कहा 1 ओवर में 6 छक्के लगाना है अगला टारगेट। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में चल रहे वेतन विवाद पर बोले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क, खेल के लिए ये विवाद अच्छा नहीं। भारतीय हॉकी टीम के स्टार ड्रैग फ्लिकर वीआर रघुनाथ होंगे रिटायर। रघुनाथ अगले महीने करेंगे संन्यास का ऐलान। मुकाबले से पहले चीन के फाइटर को विजेंदर सिंह की वार्निंग। कहा 45 सेकंड में निपटा दूंगा। मुंबई में 5 अगस्त को भिड़ंत होगी। टैक्स चोरी मामले में अदालत में पेश हुए स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैड्रिड के पास एक अदालत में मीडिया से छिपते हुए पहुंचे। तब प्रशासन ने व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंटनी स्कारमुची को पद से हटा दिया। पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ पर टिप्पणी की थी। रूस में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों का आरोप है मॉस्को के बाहर अमेरिका की तरफ से किराए पर ली गई इमारत में जाने से रोका। एथेंस से करीब 35 किलोमीटर दूर खेलविया के जंगलों में लगी आग बुझाने में फायर फाइटर्स जुटे हैं। हेलीकॉप्टर भी मदद कर रहे हैं। अर्जेंटीना के एक सैनिक को अंटार्कटिक से रेस्क्यू किया गया। हादसे में गिरने की वजह से दोनों ही पैर टूट गए। चीन के लियांग में एक व्यक्ति को थाने में जाकर चालान भरना पड़ा। भारी लूट के पुराने केस में गिरफ्तार हुआ। चीन के हुबोई प्रांत में एक तेज रफ्तार कार ने चेक पॉइंट पर पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी की मौत, आरोपी गिरफ्तार। कनाडा के टोरंटो में हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक शख्स की मौत हुई। ट्रक में आग लग गई। इटली की सरकार ने शरणार्थियों को बचाने वाले एनजीओ के लिए बनाए नए नियम। कई एनजीओ पर लगा है शरणार्थियों को अवैध तरीके से इटली पहुंचाने का आरोप। स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे लंबे हैंगिंग ब्रिज को जनता के लिए खोला गया। कई शहरों को जोड़ता है यह ब्रिज। अमेरिका के कोलोराडो में बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति और एक कुत्ते को रेस्क्यू किया गया क्रेन की मदद से।